देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव में गाय की चर्चा होती रहती है। लेकिन सवाल ये होता है, गाय पालने को लेकर देश में क्या कुछ चल रहा है और गाय पालने से आप लाखों रुपए महीने कैसे कमा सकते हैं। इन तमाम सवालों के साथ ही साथ घर में गौ पालन कैसे करें, ये हमारे मन में सवाल उठा। तो हमने सोचा क्यों ना हाट जाएं और हाट में लोगों से बात करें और लोगों से बात करें, पता करें गाय को पालने में क्या कुछ सरकार मदद कर रही है, आम लोग क्या कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ इस वक्त मैं गौ पालकों के बीच आया हुआ हूं और इस वक्त देखिए आपको बहुत सारी गाय दिखेगी। हमारे साथ इस वक्त मनी जी हैं और स्वागत करते हैं मनी जी, आपने हमें समय दिया। मनी जी ये बताइए कि ये गाय कहाँ से आप लाए हैं, ये बताइए हमें। यह गाय तो सर हम राजस्थान से लाए हैं। राजस्थान से लाए? राजस्थान, बिहार के पूर्णिया शहर में आप राजस्थान से गाय लाए हैं? जी जी जी। क्या कॉस्ट तो महंगा पड़ता होगा? जी जी, कॉस्ट तो महंगा पड़ता है। कितनी गायों को लेकर आते हैं एक बार में? एक ट्रक में हम 10 गाय लाते हैं। 10 गाय की क्षमता है, पास भी 10 गाय का ही बनता है। पास भी 10 गाय की 10 गाय का ही। ये सरकारी रूल का? जी जी, सरकारी रूल के अनुसार। हम देसी गाय पे अभी काम कर रहे हैं। देसी गाय? देसी गाय पे सरकार की एक योजना भी है, खास करके मनीष जी, कि हमें यहाँ पूर्णिया का जो है सप्लायर चुना है बिहार सरकार ने। आपको सप्लायर चुना गया है, जिसकी टेंडर हुई थी और मैंने टेंडर डाला था। टेंडर डालने में हमें पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज का सप्लायर में चुना गया है, ताकि मैं वहाँ से पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से गाय लाकर मैं यहाँ के किसानों को दूँ। तो गुजरात से गाय लाने का कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? गुजरात से ये बिहार सरकार की मुहिम चल रही है पशुपालन विभाग की जी। उसमें पहले समग्र योजना चलती थी गाय का। ये छोटे छोटे बच्चे कब से हैं? जी, छोटे छोटे बच्चे यही गाय की है। हाँ। और पहले समग्र योजना चलती थी, तो उसी में सरकार का कुछ विचार विमर्श हुआ कि जर्सी गाय के जगह पे देसी गाय पर काम किया जाए। तो इस बार की योजना जो है देसी गौपालन की योजना पे काम कर रही है सरकार। अच्छा, गाय को लेकर कहा जा रहा है कि किसान अब गाय का धसा कूटा जो है ना वो छोड़कर शहर की ओर आ रहे हैं। सरकार की जो योजना है उसमें कौन कौन सी गाय हैं और गाय की नस्ल को लेकर के भी डिस्कशन? जी जी जी। आपके पास कौन कौन सी गाय की नस्ल? तो गाय के ही नस्ल के कारण जो है इस बार जो सरकार की जो योजना चल रही है देसी गाय पे चल रही है। देसी गाय पर यह है कि जो ओरिजिनल हमारे ब्रीड साहिवाल की है, गिर की है, कंकरेज की है, वही गाय पर विशेष करके सरकार काम कर रही है कि देसी गाय रहेगा तो इसमें जो A2 मिल्क जो होता है, सूर्य केतु, सोना मात्रा जो कहते हैं, छेना उठना, दूध में मिठास होना, तो यह सब चीज सरकार देखते हुए जो है देसी गाय पे काम कर रही है। और हम लोग को आदेश भी है कि आप देसी गाय ही लाके इस पर काम करें, इसलिए हम लोग को वहाँ से लाना पड़ता है देसी गाय। अच्छा, जो लोग गौ पालन में आना चाहते हैं सरकार उसके लिए क्या कर रही है? हाँ, जो गौ पालन आ रहे हैं उसके लिए सरकार जो है 2 योजना चला रही है, समग्र गौ विकास योजना और देसी योजना। दोनों में सरकार जनरल जो समुदाय के लोग हैं उनको 50% अनुदान पे दे के उनको जो है रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। जो SC ST और अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं उनके लिए 75% सब्सिडी देकर उनको रोजगार में जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी सब्सिडी भी गाय में? जी 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 जी, सब्सिडी भी गाय दी जाती है। ये मुझे बात पता नहीं थी, फिर मुझे अभी ये बात पता चली कि गाय में भी सब्सिडियां हैं। महिलाएं इस मुहिम से क्या जुड़ रही हैं? क्या गौ पालन को लेकर महिलाओं को लेकर क्या योजनाएं हैं? जी जी जी, गौ पालन लेकर महिलाओं के लिए विशेष कोई ऐसा योजना नहीं है, लेकिन जनरल सभी के लिए है। और इस योजना में हम खास करके देखते हैं कि महिला ही इस योजना का विशेष करके लाभ ले रही है और उन्हीं के नाम से देखते हैं। विशेष ज़्यादातर फोटोग्राफी अगर यहाँ होती है तो उन्हीं के नाम से देखते हैं। और महिला बहुत ज़्यादा जुड़ के गौ सेवा करती है।
अच्छा, गाय पालने में कहा जाता है मेहनत बहुत है, बेनिफिट कम है, इसको लेके क्या कहना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मजदूरी से भी बढ़ के कुछ मेहनत है क्या? जो लेबर मजदूर में काम करते हैं उससे भी मेहनत बढ़ के है इसमें, तो थोड़ा ऐसा विशेष करके ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। आप 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम समय दे दीजिए। 2 Only घंटा for- सुबह और 2 घंटा शाम। शाम कितने गाय रखने से बेनिफिट हो गए? आप 10 गाय भी रखिए, 5 गाय भी रखिए, 2 गाय में भी बेनिफिट कर सकते हैं। 2 गाय में 2 गाय में भी आप सारा खर्च काट के कम से कम 10 से 12 हजार रुपया कमा सकते हैं। अगर 4 से 5 गाय रखेंगे तो लगभग 20 से 25 हजार। तो ये कहा जाता है लाखों रुपए, 10 लाखों, हाँ हाँ। हम इस बार बिहार सरकार के एक स्कीम में मुझे इस बार गुजरात जाने का मौका मिला। लगभग 4 जनवरी को 2024 में मैं गुजरात मेहसाना गया। मैं वहाँ पर भी ट्रेनिंग में गया। वहाँ से हम लोग को बनास डेयरी लेके गए जी। बनास डेयरी, साबरमती डेयरी, कुछ सफल किसान के यहाँ भी ले गए जिनके पास 25 गाय थी और 25 गाय में 10 लाख रुपया महीना उठा रहे थे। 25 गाय से मैं 10 लाख रुपया मंथली मैं वहां देखा। 25 गाय में 10 लाख रुपया। तो ये कैसे हो रहा था? दूध, सभी गाय दूध देने वाली थी। 25 लीटर 30 लीटर की दूध की क्षमता की गाय थी। क्या वो देसी गाय थी या फिर साहिवाल गाय थी? नहीं, वह जो है क्रॉस में थी गाय। क्रॉस? जी जी, वह क्रॉस में थी गाय। कुछ गिर भी रखे हुए थे। गुजरात गिर के लिए है नामी, तो कुछ गाय वह गिर भी रखे हुए थे, 2-4 गाय। बाकी बात सब जो है क्रॉस में रखे हुए थे। क्रॉस में रखे हुए। जी जी जी। हमारा एक सवाल है कि ये गाय कौन सी है, ये गाय कौन सी है और वो गाय कौन सी है? वो तो गुजरात की गाय है जो रील्स में वायरल होती है। जी जी वो जी। गाय कौन सी है? जी जी। अब वह सहयोगी आपको वीर को कहेंगे कि जी, जी, जी। फुटेज अच्छी चलिए। वो गाय कौन सी? यह सर कंकरेज है। यही कंक्रीज जी गाय जी है। जी। गाय की इसमें नस्ल है। थोड़ा सा जो है मात्रा गिर का है और थोड़ा सा कंकरेज। मात्रा जी 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 जी। तो सिंह कुछ दिखाइएगा परसेंट। जरा सा वीर जी, जी। कि बहुत अच्छी गाय है, बहुत ही, समझे, बहुत ही अच्छी गाय है। और बहुत ही एकदम देखिए, इतना बड़ा सिंह रहने के बाद भी उलझती नहीं, नहीं उलझती नहीं है। कंकरेज कभी नस्ल की है। हाँ धक्का नहीं देती जी आगे। जी 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 जी। हो सके आदमी डरता हो कि सिंह है मारेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम्प भी देखिए कितना अच्छा है इनका, पूरी तरह सांड की हाँ जैसा है। सांड के जैसा हम्प भी। अभी प्रेग्नेंट है, गाभिन है, अभी बच्चा देगी। हाँ pregnant है ये। जी 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 जी। इसी का बच्चा है यह ठीक है गिर, बच्चा यह गिर हुआ। हाँ, 100% गिर, देखिए यही है। नो। और जी, ये गाय कौन सी है? ये तो देसी यह गाय, राठी गाय है। राठी। जी जी जी। देसी है या फिर देसी देसी देसी? जी अच्छा, जी। साहिवाल गाय कैसी यह होती है? साहिवाल गाय है, और देखिए। यही साहिवाल जी गाय जी, यह साहिवाल गाय। इसमें साहिवाल कैसे साहिवाल ये गाय साहिवाल गाय की जो ये तो अभी बच्चा दिए है तुरंत। हाँ, अभी ये just- यानी कि जी तुरंत जी, ही- हाँ, इसको छूने से भी थोड़ा इधर उधर करेगी। हाँ। साहिवाल गाय का एक लक्षण है कि इसका गला का जो झाजर है ना, वह लटका हुआ रहता है। हाँ, जो नीचे जो वह लटका नीचे हुआ हुआ देख लीजिए। है। बहुत और ज्यादा। गील गाय जो है और उसका ढोरी देखिए, नीचे जो नाभि है जी, वह लटका हुआ रहेगा। अभी बच्चा दिए, माथा नीचे की हुई है, इसी कारण ये थोड़ा खड़ा करेगी तो इसका हम्प भी उठ जाएगा। जी, हम ठीक भी है। उठ जाएगा। जी जी जी। और ये दूध कितना देती है? साहिवाल गाय के विषय में बताया जाता अडर देख लीजिए, अभी यह कितना दूध कम करेगी तो 17-18 किलो से कम नहीं करेगी। 17 से 18 कीजिए। जी 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 जी, देख सकते हैं। अडर देखिए अभी इसकी तुरंत। कीमत कितनी पड़ती है? जी, इसकी कीमत 85,000 रुपया। 85,000 रुपए की गाय है। जी 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 जी। और 20 केजी दूध देगी। हाँ, 17 से 18 के जी यहाँ के। जी 18 जी केजी। जी जी जी। कुछ कम भी हो सकती है, हाँ, कुछ ज्यादा। 1-2 केजी जो है ऊपर नीचे गाय में, किसी भी गाय में, चाहे फ्रीजियन हो, देसी हो, किसी भी गाय में भी डिफरेंस होती रहती है प्रतिदिन। ये आइडिया जो आपने लाया बिहार में, क्या सोच कर लाए? लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि गाय बेचने लगा, पढ़ लिख कर बनी, ऐसी तो बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। गौ सेवा तो देश का सबसे बड़ा सेवा है। गौ सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। और गौ सेवा अक्सर सभी व्यक्ति को करना चाहिए। आज जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, उसका मेन कारण गौ पालन नहीं करने का है। अगर गौ पालन करते हैं तो हमारा शरीर हर हमेशा जो है मतलब संचालित होते रहता है। झुकना, उठना, बैठना, सानी लगाना, इससे क्या होता है, शरीर का जो संचालन होते रहता है, तो इससे हमको किसी तरह की बीमारी नहीं होती है।
तो गौ पालन तो कम से कम दरवाजा पर एक गाय रखना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, कि ताकि सानी ही लगाए। मान के चलिए सर, हम सानी लगाते हैं, चलिए सानी कैसे आइए, लगाते हैं ये भी मान के देखते हैं। चलिए हम अगर सानी लगाते हैं, सानी लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर जो है पूरी तरह से ऐसे ऐसे झुकता है। तो इससे क्या होता है, हमारा पेट भी नहीं बढ़ता। पेट भी नहीं बढ़ता, लेकिन आपको पेट तो थोड़ा निकला हुआ है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं निकला हुआ, थोड़ा बहुत है, इतना रहना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है। आइए, तो इससे क्या होता है कि शरीर का दोलन होते रहता है, रक्त संचालन होते रहता है, तो कोई बीमारी उमारी नहीं होता है। हम लोग स्वस्थ हैं, अभी तक किसी तरह का कोई बीमारी उमारी कुछ नहीं है। अच्छा, गाय से क्या क्या चीजों का आपके प्रोडक्शन भी कुछ करते हैं या सिर्फ गाय नहीं, से? अभी तो हम गाय सेल कर रहे हैं और दूध सेल कर रहे हैं। दूध भी सेल? जी 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 जी। घी वगैरह इससे बनता है, पेड़ा हाँ, वगैरह हाँ, बनता है? हाँ, आप देसी गाय का बनाइए, 5 केजी दूध रखिए, कम से कम जो है आपको 700-800 ग्राम से ऊपर आपको छेना रहेगा 1 केजी के आसपास। इसका अच्छा छेना निकलता है, 1 कटोरा छेना निकालते हैं 5 केजी दूध में हम। मैं गौ विकास के माध्यम से मुझे नागपुर में एक बार मौका मिला जाने का, देसी गाय पे, जो गाय पूर्ण रूपेण डेड कर गई है, मतलब वह दूध भी नहीं देती है जी। मैं वैसे जगह भी गया, हमको जाने का मौका मिला कोरोना काल से, मतलब 5 महीना पहले, कोविड से पहले। और मैं सरकार से भी चाहूंगा कि वैसे जगह पर फिर पुनः भेजे और भी व्यक्ति को। बहुत अच्छा लगा नागपुर में। जी जी जी, नागपुर में देसी गाय का एक बहुत बड़ा अथी है, वह देवला पार। और वहाँ पे देखें हम कि अगर उस नागपुर में जो गाय बेकार हो गई है, दूध कुछ नहीं करती है, तो वह गाय को उस आश्रम में वहाँ पहुँचा दिया जाता है। उस गाय को वहाँ पे सेवा करने से वहाँ का गोबर मूत्र से जो है प्रोडक्ट बना के सप्लाई करते थे। सप्लाई होते हैं? जी जी जी। मैं वहाँ से लाया, मैक्सो लाया, मैं अपने से भी बनाया, दंत मंजन भी बना के मैं वहाँ से लाया, अपने से भी प्रैक्टिस किया और बना के लाया, उबटन लाया, अगरबत्ती लाया, इस तरह से बहुत सा सामग्री। मैं वहाँ पर देखा कि मेरे बैच में 2-3 व्यक्ति ऐसे थे जो कैंसर पीड़ित थे, वह भी आए हुए थे, उनका भी फोटो है मेरे पास, और वह भी व्यक्ति आए थे। हमने उनसे भी पूछा, वह बोला हम लोग इसी जगह दूर के हैं, डॉक्टर हमें जवाब दे दिया था ये नहीं बचेंगे, लेकिन मैं यहीं से आके यहाँ का मूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, गाय के मूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। और आज 20 साल से मैं जीवित हूँ, 20 साल से यहीं का मूत्र ले जाकर पी के अपना अच्छी कर रहा हूँ। हम लोग भी मूत्र पिए, हम लोग भी गए तो सोचे देखते हैं क्या है, किस तरह के देसी गाय का है। तो वह बोले सूर्य उगने से पहले का मूत्र पीना है, सूर्य के उगने से पहले गौमूत्र पीना है। तो उसमें देखे 1-2 दिन पिए तो उसमें एक लगा कि उसमें मतलब इतना गर्मी है कि अंदर के जितने भी जीवाणु सब है, जो गंदगी है, उसको मार देता है। कंठ में जलन ऐसा या और कुछ इस तरह का लगता है, गर्मी तो है। और वहाँ देखे, वहाँ बताया भी गया सूर्य उगने से पहले का मूत्र का अलग दवाई बनता है, सूर्य के निकलने के बाद जो है उसका मूत्र का अलग होता है। बाल्टी फुल रखना है, उसमें एयर नहीं रहना चाहिए, एयर रहने के बाद उसका मूत्र का अलग बनता है। नीम का पत्ता डाल के अर्क बना के खेत में छिड़काव किया जाता था। बहुत अच्छा लगा हम लोग को देखने का। और फिर मौका मिलेगा अगर उस तरह का सरकार, बीजेपी सरकार का उस समय मुहिम था, बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे जाना भी चाहिए। गौ माता के कारण बहुत जगह घूम भी लिए। और इस बार हमारे डायरेक्टर साहब हैं संजय कुमार सिंह, पशुपालन के, बहुत अच्छा योजना बना के, अभियान बना के देसी गाय पे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है, हम लोग इसी बहाना वहाँ से ला के अच्छी गाय सफल किसान को दे भी रहे हैं। और बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ डायरेक्टर साहब को, बिहार के डायरेक्टर साहब को, पशुपालन के, कि इतने अच्छा अथी करके प्रोग्राम करके और काम कर रहे हैं। अच्छा, शराबबंदी के बाद ज्यादा जोर पकड़ा गौपालन पे कहा जाता है, इसको लेके क्या कहना है? जी, शराबबंदी के बाद बहुत जोर पकड़ा और शराबबंदी के बाद गौपालन में मुझे डीएम साहब जो यहाँ थे, पंकज कुमार पाल सर, बहुत कोऑपरेट भी किए।
और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों से ही मेरे ही बस्ती में, लाइन बस्ती में पहली बार गाय उनके हाथों से दिया गया था। इसके बाद सेकेंड बार जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन होने के समय में दिया गया मुख्यमंत्री जी के हाथों से। उसके बाद पूरे ज़िला में, हमारे पूर्णिया ज़िला में तो मुहिम के तरह दिया गया। बस थोड़ा सा दूध का मार्केट यहाँ नहीं है ना सही से। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा दूध हो जाता है तो आदमी तुरंत कस्टमर, ग्राहक नहीं मिलता है लेने वाला। तो जैसे समिति है, समिति में अगर सही तरीक़ा से और सरकार इस पर कुछ बैठक और मुहिम करके, या समिति के जो मेंबर सदस्य होते हैं दूध समिति के, उनके साथ भी सरकार को कभी बैठक करके साझा करना चाहिए। क्या उनको देखने वाला कोई नहीं है। जैसे और भी डेयरी है ना, और भी डेयरी में यूनियन का गठन है, यूनियन का गठन है जी, ताकि किसी तरह की समस्या हो तो वो अपने संगठन के पास जा सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है। लेकिन हमारे पूर्णिया सुधा डेयरी में अभी तक संगठन नहीं बना। 90 के बाद से जो यह यहाँ पे वहाँ डेयरी बना है, अभी तक में 20 साल, 25 साल, 30 साल हो जाने के बाद अभी तक संगठन का तैयारी नहीं किया गया है। और कम मात्रा में ही रजिस्ट्रेशन भी किया गया है समिति को। तो अगर सुधा डेयरी चाहें कोऑपरेट करके तो अच्छी तरह से रोजगार दे सकते हैं। अच्छी तरह से रोजगार। जी 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 जी। अगर वह दूध बढ़िया से ले, उचित मूल्य मिले, तो इससे अच्छा बेहतर रोजगार कुछ नहीं है। अपने में घर में ही रह के काम कर सकते हैं। मैं बताता हूँ सर, मैं अभी 8-10 गाड़ी ला चुका हूँ ट्रक, वहाँ से गाय गुजरात से, राजस्थान से। उसके बाद डबवाली हाट है, इंटरनेशनल हाट है डबवाली हाट, भारत का, या भारत का, या आपको पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान और पंजाब के तीनों के बॉर्डर के बीच में है, इंटरनेशनल बॉर्डर। हाँ। और खन्ना हाट जो पंजाब में सबसे बड़ी मंडी, दूसरा स्थान खन्ना। जी जी जी, मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी परचेज किया। और बता दे सर कि उस सब जगह देखे, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के सभी के दरवाजा पे जो है गाय था। हम वहाँ देखे कि जिसके दरवाजा पे गाय नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है। जिसके दरवाजे पर गाय नहीं है, हाँ, उनका कोई सम्मान नहीं है। मैं वहाँ घुमा भी, जिसके दरवाजा पे गाय नहीं है उनका कोई सम्मान नहीं है। जिनके दरवाजे पर गाय नहीं है उनका कोई सम्मान नहीं है। वह सही में बिल्डिंग कहीं न 5 मंजिला हो, वह गरीबी रेखा में ही है। लेकिन जिसके दरवाजा पर 2 भी गाय है तो उनका कुछ अलग इज्जत सम्मान है। पंजाब में मैंने देखा, और पंजाब में मैंने देखा जहां जहां मैं गाय लेने गया, बिहार के ही व्यक्ति थे और गाय का ही काम वहां कर रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं कर रहे थे। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, जब वहां करते हैं तो आप यहीं आके कीजिए, यहाँ भी आपको सम्मानजनक मिलेगा और अपने घर में रहिएगा पूरे परिवार के साथ। चलिए मनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।